नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों RS अग्रवाल के बुक से हम ज्योमेट्री का एक पार्ट है त्रिभुज, उसी को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों ज्योमेट्री त्रिभुज का यह चौथा वीडियो होगा। दोस्तों यदि पार्ट 1 से आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 से जाकर देखिए, तब जाकर आपको ज्योमेट्री आपके लिए आसान हो जाएगा और ज्योमेट्री से आपका प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व होगा। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है, हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 31 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC की भुजाओं BC AC तथा AB क्रमशः बिंदु D तथा बिंदु E तथा F तक बढ़ा दी गई है तथा बाह्य कोण त्रिभुज कोण ACD कोण BAE तथा कोण CBF बनती है, तब इन तीनों कोणों का योग बताएं। मतलब ध्यान दीजिए, फिगर बनाया हुआ है, त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज है क्या, इसका नाम दे दिया है A B और C दे दिया है। ठीक है, BC को बढ़ा दिया गया है, फिर आपको AC को बढ़ा दिया गया है, CA को, और फिर AB को बढ़ा दिया है, AB भुजा को बढ़ा दिया, EDF तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों आपसे पूछ क्या दिया है? कोण BAE मतलब यह कोण प्लस कोण CBF मतलब ये वाला कोण, और ACF मतलब इसका। ध्यान दीजिएगा कैसे दिया है आपको, कोण BAE प्लस कोण CBF प्लस कोण ACD का मान आपसे पूछ दिया गया है। इसका मतलब दोस्तों बाह्य कोण का मान पूछा है, बाह्य कोण, तीनों बाह्य कोणों का योग आपसे पूछ दिया है। तो दोस्तों यह बात आप बहुभुज के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दुनिया का कोई भी फिगर हो ना, उसका सभी बाह्य कोणों के योग जो होता है ना 360 डिग्री होता है। क्या होता है? 360। तो ई कोण और ई कोण और ई कोण, तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। आप देखना चाहेंगे? देखिए, ध्यान दीजिए, मानते हैं कि एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज मान लीजिए ना आप, मान लीजिए कि कोण 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज मान लीजिए, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक है, तो इस भुजा को आगे बढ़ाइए, इस भुजा को आगे बढ़ाइए और फिर इस भुजा को आगे बढ़ा दीजिए। तो यहाँ कोण बताइए, एक रेखा पर एक तरफ 180 डिग्री कोण बनता है। जब ये 60 हो गया तो ये वाला जो होगा 120 होगा, ये 60 हो गया तो इसका मतलब ये वाला 120 होगा, फिर ये 60 हो गया, ये रेखा पर ये 60 हो गया तो इसका मतलब ये वाला होगा 120 का होगा। ठीक है, 120 का होगा। आप बोले हैं कि सर 60 लिए तब तो ऐसा हो गया, तीनों को जोड़ के देखिए, 120 120 120 360 हो जा रहा है। आप कोई भी फिगर ले लीजिए दोस्तों, कोई कितना ही मान रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि 60 बनेगा। मानते हैं कि 50 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, और 40 नहीं, इसको 60 मानिए, 60 तो इस 6 5 11 110, 70 डिग्री हो गया। ठीक है, इसमें भी देखिए, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए और इसको आगे बढ़ाइए। तो एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। जब ये 50 हो गया तो इसका मतलब ये वाला 130 हो जाएगा, ये 60 हो गया इसका मतलब ये वाला 120 हो जाएगा, जब 70 हो गया इसका मतलब ये वाला 110 हो जाएगा। तीनों कोण को जोड़ के देखिए 360 के बराबर हो जा रहा है कि नहीं। आप सीधे सीधे याद रखिए ना, कोई भी बहुभुज हो ना, कोई भी फिगर हो, दुनिया का कोई भी फिगर, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यह बात को आप दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 360 डिग्री, जो आपका ऑप्शन नंबर D में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुझको आजादी का रंग लगा के चले, तुझको आजादी का रंग लगा के चले। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दी गई त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC का, यदि AD बराबर 3.6 सेंटीमीटर,
ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर तथा ए ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो तो इसी का मान बता दीजिए। पहले भाई साहब इसका थ्योरी जान लीजिए। कोई एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज ले लिए ए बी सी ले लिए, बोलेंगे कि डी ई जो है ना डी ई पैरेलल है बी सी का, डी ई पैरेलल, ये जो होता है डी ई पैरेलल, इसका नाम पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल बी सी। जब पैरेलल बोल दिया ना, जब ये दोनों पैरेलल बोल दिया तो इसका अनुपात जो होता है ना, जैसे कि मान लेते कि एक्स है और ये वाई है, ए डी बराबर एक्स और डी बी बराबर वाई है ना, तो जो अनुपात इधर होगा ना वही अनुपात इधर होता है। यह बात आप याद कर लीजिए, आप नहीं समझे दोस्तों, ध्यान दीजिए। ए डी अब बट्टा में डी बी लिखिए, डी बी या बी डी, तो बी डी लिख दिए। तो ध्यान दीजिए, पहले इसमें ऊपर का लिखे हैं तो इसमें भी पहले को ऊपर, इधर से ही पहले ऊपर के लिखिएगा ए ई, तो ए ई बट्टा में ई सी या सी ई, तो सी ई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही रेशियो होता है, यही रेशियो। चारों में से कोई 1 2 3 4, चारों में से कोई 3 का मान देगा, 1 का मान पूछ देगा आपसे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी तरह रेशियो जो होता है ना, 100 अनुपात इधर है तो 100 अनुपात वाई इधर भी होगा, 100 अनुपात इधर, 100 अनुपात वाई इधर तो 100 अनुपात वाई इधर भी होगा। बस यही थ्योरी है, ठीक है। हाँ, और परिमाप भी इसका पूछ सकता है। अगर परिमाप इसका पूछ देना, परिमाप, तो ए डी ई परिमाप, ठीक है, परिमाप के लिए कर रहे हैं, चाहे ये लिखिए लीजिए ना, पी से पेरीमीटर लिख रहे हैं, ठीक है, चाहे हिंदी में लिख लीजिए। परिमाप ए डी ई, तो नीचे में लिखिएगा ए बी सी, परिमाप ए बी सी, ठीक है। पहले क्या लिखे हैं, ए डी ई छोटका त्रिभुज, उसके बाद में ए बी सी बड़का त्रिभुज। तो आप क्या कीजिएगा परिमाप के लिए, ए डी पहले छोटका लीजिए, ए डी, तो ए डी लिख लिए, आप फिर पहले बाद में बड़का लिए, नीचे जो है बड़का लिखे हैं बड़का त्रिभुज के, तो बाद में आप ए बी, ठीक है। बस यही परिमाप के लिए निकल जाएगा। और क्षेत्रफल कहीं पूछ दे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, अब बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। देखिए पहले छोटका त्रिभुज का एरिया लिखे, उसके बाद बड़का त्रिभुज का, तो इसका कुछ नहीं, बस भुजा का स्क्वायर कर दीजिएगा। ये जो है ना ए डी बट्टा में ए बी, बस इसी का स्क्वायर कर दीजिएगा, हो गया। ये क्षेत्रफल के लिए हो गया और ये परिमाप के लिए, और ये जो होगा भुजा निकलना होगा, इसमें चारों में से कोई 3 को देगा, 1 को पूछ देगा, यही निकाल दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों यह सब बात याद रखिएगा, आपको आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुझको आजादी के रंग लगा के चले। चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन पे आइए, गर्द उड़ाते हैं। दी गई त्रिभुज एबीसी में, चलिए त्रिभुज दिया है एबीसी, डी पैरेलल बीसी का है, डी और ई हो गया, डी हो गया, ठीक है दोस्तों। और जो होता है, ये जो पैरेलल बोल दिया है, पैरेलल बोल दिया, जब पैरेलल बोल दिया तो आप क्या अभी पढ़े हैं, ए डी बट्टा में डी बी या बी डी कहिए, ठीक है, बराबर ए ई बट्टा में ई सी। तो आपको आगे क्वेश्चन क्या कहा है कि ए डी है 3.6, ए डी है 3.6, ठीक है। और फिर ए बी 10 है, ए बी मतलब पूरा है, ये पूरा जो है ना पूरा 10 है। तो दोस्तों ये पूरा जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, और इतना 3.6 है, इसका मतलब है 10 में से 3.6 घटा लीजिएगा, तीबरा निकल जाएगा, तीबरा निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 10 रुपया में से 3 रुपया 60 पैसा घट जाएगा, तो 6 रुपया 40 पैसा, यानी 6.4 बचेगा, ठीक है, 6.4। और आपको और दिया है कुछ, हाँ दिया है ए ई 4.5 है, ए ई जो है ना 4.5 है। तो दोस्तों अभी तो बताए हैं कि रेशियो जो होता है 100 अनुपात वाई में होगा, तो इधर भी 100 अनुपात वाई में होगा, तो इसका आप रेशियो निकाल लीजिए, 3.6 अनुपात 6.4 काटिएगा, तो 4 से कटेगा 4 9 36 दशमलव दोनों तरफ उड़ा दिए, 4 से कटेगा 16 चौके 64, 4 9 अनुपात 16 आया, इधर कितना आया 9 अनुपात 16 आया ना, तो इधर भी 9 अनुपात 16 होगा, 9 अनुपात
9:16, मतलब रेशियो लिखे हैं 9:16, मान नहीं लिखे हैं। ठीक है, अभी अब एक और तरीका बताते हैं। 9:16 अनुपात में, चूंकि अनुपात में ए कितना है 9, और जबकि रियल में कितना है 4.5, अनुपात ए का वैल्यू कितना 9×5 = 45, यानी 0.5 आ गया। तो बस 0.5 में इसका मान पूछा है, अनुपात में 16 है और अनुपात ए का वैल्यू 5 है, तो गुना कर दीजिए 0.5 से, तो 16×5 = 80.1 के बाद, यानी कि 8 सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और दोस्तों ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप बस यही फार्मूला लगा दीजिए और गर्दा उड़ा दीजिए। ठीक है, ये तो समझ गए, नहीं समझे तो कोई बात नहीं है। ध्यान दीजिए आप कैसे बनाइएगा, जब आपको समय लॉस करना है तो समझिए कैसे बनाइएगा। AD का मान कितना है 3.6, तो 3.6 लिख दीजिए बट्टा में। DB कितना है 6.4 है, 6.4 लिख दीजिए। ये भी वही बात है। ठीक है, बराबर AE कितना दिया है 4.5, तो यही लिखिए 4.5। इसी के तो पूछा है तो इसी के निकालना है। देखिए दशमलव ऊपर भी एक के बाद, नीचे भी एक के बाद, कट गया। 4 से कट जाएगा 4 9 36, 4 से कट जाएगा 4 से 16 बार में, 9 से कट जाएगा 9×5 = 45, 0.5 बार में। इधर एक बचा हुआ, इसी में 1 से गुना होगा तो इसी रह जाएगा, इधर 16 में 5 से गुना होगा, 16×85, दशमलव एक के बाद है तो एक के बाद बैठा दीजिए, यानी कि दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं है, यानी 8 आंसर आ गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया 8 सेंटीमीटर। वही बात किए हैं लेकिन यहाँ फार्मूला द्वारा कर दिए हैं। रेशियो आप याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन हम रेशियो से बताएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन और बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई आकृति, दी गई त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC, यदि AD = 2.4, सेम क्वेश्चन है। चलिए पैरेलल जब बोलिए दिए तो इसमें सोचने वाली बात कुछ है ही नहीं। ABC DE पैरेलल है, DE पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। जब पैरेलल बोल दिया है तभी आप फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं थेल्स परिमेय। ठीक है, थेल्स थ्योरम इसी को बोलते हैं। और एक होता है मध्य बिंदु परिमेय। ठीक है, मध्य बिंदु परिमेय, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम थ्योरी आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। AD 2.4 है, तो AD जो है 2.4 है, और AE 3.2 है, AE 3.2 है। ठीक है, फिर EC 4.8 है, EC 4.8 है। तो आपसे पूछ दिया है AB का मान, सॉरी AB पूछा है, हाँ AB का मान पूछ दिया, मतलब पूरा का, इस पूरा का मान पूछ दिया है। देखिए इतना का मान पूछा है, इतना का। तो ध्यान दीजिए इधर रेशियो कितना होगा 3.2 अनुपात 4.8, काटिए, दशमलव हटाइए, दशमलव कट गया। 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 छक्के 48, फिर कटेगा 16 दूना 32, 16 से कट जाता है केवल में, 16 से कट जाता है 16 दूना 32 और 16 से 48, 2:3, मतलब ये रेशियो 2:3 में है दोनों। तो इधर भी जो होगा ना 2:3 में ही होगा, 2:3 में। तो चूंकि AD जो है अनुपात में कितना है 2, और जबकि रियल में क्वेश्चन कितना दिया है 2.4 है, 2.4 अनुपात एक का वैल्यू 2 से कटेगा, 2 × 2, 2 दूना 4, इतना बार में 1.2 बार में। ठीक है, तो मान किसका पूछा है, इसका ना पूछा है, AB का मान पूछा है, तो पहले आप इसका निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए। तो 12×3 = 36 हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा, अब 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, 2.4, खैर इसे भी 2.4 दिया ही हुआ है। ठीक है, आपसे पूरा का मान पूछा है AB का मान, तो AB का मान निकाल दीजिए, 3.6 प्लस 2.4, यानी कि जोड़िएगा 3 2 5 और 1 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यानी कि पूरा जो है ना ये पूरा AB 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और नहीं तो जो फार्मूला बताया है उस पर लगा लीजिए, निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दी गई आकृति, दी गई त्रिभुज में, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ABC। दोस्तों ये सब CGL मेंस में पूछा जाता है दोस्तों, CHSL इसमें SSC में पूछा जाता है। ठीक है, तो DE पैरेलल है, DE पैरेलल है, तो पैरेलल के साइन दे दीजिए आप, पैरेलल है BC के। अब बोला है कि AD जो है 4 सेंटीमीटर है, AD जो है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, और फिर DB 7 सेंटीमीटर, DB 7 सेंटीमीटर। तो इसका अनुपात क्या होगा, 4:7 रह जाएगा, यानी ये भी 4:7 के रेशियो में होगा। रेशियो में निकाले हैं, 4:7 दिया है लेकिन अनुपात में हम रेशियो निकाले हैं। ठीक है,
ये भी 4:7 में हो जाएगा। अच्छा आगे क्वेश्चन क्या है, यदि AC जो है 6.6 है, AC मतलब इतना यहाँ से लेके यहाँ तक 6.6 है, तो अनुपात में यहाँ से यहाँ कितना है 7 4 11, अनुपात में 11 है, जबकि रियल में 6.6 है। अनुपात का वैल्यू 11×6=66.6 आ गया। अनुपात का वैल्यू 0.6। और पूछा क्या है आपसे, AE के मान पूछा है, AE के मान, तो बस एक का वैल्यू 0.6, तो 4 का वैल्यू कितना 0.6 से गुना कर दीजिए, 6 चौका 24, 2.2 एक अंक बाद, यानी 2.4 है AE। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.4, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दी गई त्रिभुज ABC में, बस सेम क्वेश्चन पढ़ने का क्या जरूरी है, क्वेश्चन पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है। ABC ठीक है, और दिया है AD/DB 3:5 DE, तो आपको दिया है AD/DB 3/5, तो बट्टा का मतलब अनुपात होता है 3/5 यानी कि 3 और ये 5 रेशियो में दिया है, तो ये भी भाई साहब 3:5 में होगा। ठीक है, इधर भी 3:5 में होगा रेशियो में। अब AC का मान दिया है 5.6, AC 5.6 दिया है, अनुपात में AC कितना 5 और 3 8, अनुपात में AC 8, और जबकि रियल में 5.6, अनुपात का वैल्यू 7/56.7 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात 1 का वैल्यू चला है 0.7। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ दिया है AE का मान, AE का मान पूछा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 0.7, तो 3 का वैल्यू कितना 0.7 से गुना कर दीजिए, 7 3 21.1 के बाद, यानी 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई त्रिभुज ABC में, बस पैरेलल है, सेम क्वेश्चन है, ABC पैरेलल है, DE पैरेलल बोल दिया तो बस जो थ्योरम बताए थे थ्योरम यही लगा दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए मान पुट कीजिए, AD जो है x है, AD जो है x है, तो x लिख दिए। फिर आपको बोला है कि DB x-2 है, DB x-2 है। ठीक है, फिर आगे बोला है AE x+2 है, AE x+2 है। फिर आपको दिया है EC x-1 है, EC x-1 है। तो आपसे पूछा क्या है, तो भैया x का मान पूछ दिया है, तो बस अभी थेल्स पर मैं शुरू में बताए हैं वही थ्योरी लगा दीजिए। AD/DB मतलब x/में x-2 बराबर AE/EC मतलब x+2 में x-1। चलिए सॉल्व कर लीजिए, तो गुना कर लीजिए, तिरछा बराबर में तिरछा गुना होता है, तो x में 1 से गुना कीजिएगा तो x² माइनस 1 में 1 से तो -x बराबर x में 1 से तो x²। ठीक है, x में 1 से तो देखिए x में 1 से गुना किए तो x², और फिर x में 2 से गुना कीजिए, ठीक लिखे है ना मान, हाँ ठीक है, तो x में 1 से गुना कीजिए x²। ठीक है, माइनस प्लस माइनस और 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, ये कैसे किए हैं आपको पता है, ध्यान दीजिए कैसे कर रहे हैं, नहीं समझे होंगे। चलिए इसमें इससे गुना होगा, मतलब x-2 से x+2 में गुना होगा, तो देखिए ना a - b × a + b क्या होता है, a² + b² होता है, सॉरी a² - b², तो a² मतलब x² और माइनस b² मतलब 2 के स्क्वायर 4। तो यही ना लिखे हैं यहाँ, आप लोग जानते होंगे a - b × a + b बराबर क्या होता है, a² - b², यही ना होता है, बस वही लगा दिए, इतना में इतना से गुना किए हैं तो वही डायरेक्ट लगा दिए हैं। क्या जरूरी है इतना सॉल्व करने का। देखिए x² प्लस में x² कट गया, माइनस कट गया, x बराबर इधर 4 बचा, यानी x का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दिल की अरे माया सुओं से बह गए, दिल की अरे माया सुओं से बह गए। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज ABC में सेम क्वेश्चन है, सब सेम क्वेश्चन है भाई साहब, इधर बस एक थेल्स थ्योरम से आपका काम निकल जा रहा है। ABC DE पैरेलल है, DE पैरेलल है, तो पैरेलल के साइन दे दीजिए आप। चलिए मान पुट कर दीजिए, AD 4 है, AD जो है 4 है, AD 4 है, और DB x-4 है, DB x-4 है। फिर दिया है आपको AE 8 है, AE 8 दिया है। ठीक है, और EC 3x - 19, EC
इसी 3x माइनस 19 बस सॉल्व कर दीजिए। AD बट्टा में DB तो 4 बट्टा में x माइनस 4 बराबर 8 बट्टा में 3x माइनस 19। 4 एकम 4, 4 दूना 8 कट गया। एक में इधर गुना कीजिए इतना से तो 3x में 1 से गुना कीजिए 3x माइनस 19 हो जाएगा। इधर 2 में 1 से तो 2x हो जाएगा माइनस 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 3x में से 2x घटेगा तो एक x बचेगा। ठीक है, अब माइनस 19 जो है उधर जाएगा तो प्लस में 19 हो जाएगा। पहले से माइनस में 8 है, अब माइनस प्लस में 19 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 11। x का वैल्यू आ गया 11। यही आपसे पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दी गई त्रिभुज ABC में, बस सेम क्वेश्चन है, सब सेम क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना होगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा बिना पढ़ ही बना दीजिएगा, ऐसा ना कीजिएगा। ठीक है, चलिए पैरेलल है तो पैरेलल दे दीजिए आप। अब मान देखिए क्या है, AB के मान है 7.2। AB जो है ना 7.2 है AB। ठीक है, AB 7.2 है और AC 6.4 है। AC जो है 6.4 है AC। ठीक है, और AD 4.5 है। AD 4.5 है। AD 4.5 तो 7.2 पूरा है और जबकि इतना है 4.5 तो घटा लीजिएगा इसमें से ही वाला को, तो इतना इधर निकल जाएगा। तो 7 रुपया 20 पैसा में से 4 रुपये 50 पैसे घटा लीजिए तो 12 में से 5 गया 7। ठीक है, और 6 बचा, 6 में से 4 गया 2, यानी 2.7 जाएगा। इसमें रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो कितना है, रेशियो निकालिएगा तो 4.5 अनुपात 2.7। ठीक, 2.7 दशमलव खर्च कट जाएगा, दोनों तरफ है। 9 5 45, 9 3 27। अनुपात में कितना है 5:3। तो ये भी जो होगा ना 5:3 में होगा। तो अनुपात में AC कितना, अनुपात में AC कितना 5:3 8, और जबकि रियल में पूरा दिया है 6.4। तो अनुपात 1 का वैल्यू 88 यहाँ पर जाएगा। ठीक है, अनुपात 1 का वैल्यू चला आया 0.8। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है AE का मान बताइए। AE यही ना है, यानी कि AE का मान पूछा है। तो अनुपात में कितना है 5 और अनुपात 1 का वैल्यू है 0.8। 8 × 40 दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 4 सेंटीमीटर आ गया। AE जो है 4 सेंटीमीटर, जो है 4 सेंटीमीटर निकल के चला है इतना। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर C में है। अगली क्वेश्चन दोस्तों, इसका अलग थ्योरी है। 39 नंबर जो है ना उस समरूप का है क्वेश्चन है। तो हम अगली वीडियो में थ्योरी कराएंगे और साथ साथ क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, और अभी हम करवाएंगे तो क्वेश्चन मतलब वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी कारण अभी छोड़ दे रहे हैं। हम अगला वीडियो में आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और पढ़ाई में मज़ा आया हो और समझ रहे हैं कि आपसे हम सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन लेके। आज के इतना ही, जय हिंद।